हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल डायलॉग्स फॉर डेमोक्रेसी लेसन्स फ्रॉम राजस्थान। सो एज यू ऑल नो, एडिटोरियल रीडिंग इज़ अ मस्ट। एडिटोरियल रीडिंग आप लोगों के लिए मस्ट है बिकॉज आपको एडिटोरियल्स पढ़ के ना जीएस पेपर 2 में आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट मिलता है। यू गेट important content for GS paper 2 or any other GS paper for that matter in mains if you read the editorial. ठीक है, so make sure that you are reading the editorials from the perspective of your syllabus. ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, syllabus के perspective से editorials पढ़ने हैं। ठीक है, so one such very important editorial is Dialogues for Democracy Lessons from Rajasthan, case study we are going to study and the conclusion as well. So what is democracy? What are the examples that Rajasthan has set for democracy? We are going to study them all. ये एडिटोरियल सिर्फ आपके पेपर 2 के लिए ही नहीं, आपके एथिक्स के पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज। द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. So when we talk about democracy, first of all, what is democracy and what are its benefits? भैया democracy क्या होता है, इसके benefits क्या हैं, how we are going to get benefited from democracy, right? Let us study that in detail. तो सबसे पहले democracy का मतलब है जनतंत्र. Write it down please. What do you mean by democracy? Democracy also means जनतंत्र. ठीक है, इट मीन्स जनतंत्र. नाउ व्हाट इज जनतंत्र? अब भैया जनतंत्र क्या है? सो इट्स अ कंट्री दैट हैज this kind of system. It's a democratic country, लोकतांत्रिक देश, a system in which government of a country is elected by the people. जन means people, ठीक है, and tantra means system. Okay, so जनतंत्र means a system. Write it down. It is a system in which the government of a country is elected by people. So we have people's rule. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है, लोक शासन होता है, लोकतांत्रिक देश होता है, एक डेमोक्रेटिक देश. ठीक है, सो दैट इज डेमोक्रेसी. सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर राइट नाउ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी. सो हियर कंट्री कैन हैव डिफरेंट लीगल पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी का रूल होगा. देयर इज नो वन पार्टी रूल इन द कंट्री. वी हैव डिफरेंट मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज. वी हैव ऑपोजिशंस एज वेल. देन देयर इज फ्री रूल बाय द पीपल थ्रू व्हाट? थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शंस क्या है? ये दर्शाते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में है भैया? तुम्हारे हाथ में है कंट्रोल, लोगों के हाथ में है कंट्रोल. ठीक है, देन ऑपोजिशन एंड डिसेंट आर ऑल्सो एक्सेप्टेड एंड इंकरेज्ड. ऑपोजिशन नहीं होगा तो कोई भी अपना सिंगल रूल चलाने लगेगा. इफ देयर इज नो ऑपोजिशन इन अ नेशन, द गवर्नमेंट, existing government can be a monarchical government, then it can become very dominating then, right? So here to remove the domination by one party, opposition is encouraged, opposition is accepted. Then property can be private also and it can be protected by law as well. Economy is determined by free market. So in India we have a free market concept. यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि किसी एक प्लेयर के हाथ में ही पूरी मार्केट है, ये फ्री मार्केट है. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड मेनली बाय द फ्री मार्केट ओनली एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज देयर. सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट होता है. ओवर सेक्युलरिज्म अ क्वेश्चन केम इन 2019 मेंस व्हिच वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. Many civil liberties and civil rights, some social and welfare related rights as well. So there are different rights, different duties. Economy has free market, unemployment is determined by free market, opposition is encouraged, property is private and it is protected by law as well, and we have different legal political parties as well. So these are the benefits that a person gets if he or she resides in a democracy. Okay, now let us understand the definition of democracy. देखो, अगर democracy से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन में अगर आप किसी कोट या डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो, आपको बोनस मार्क मिलता है. ठीक है, सो वी नो दैट डेमोक्रेसी, दिस आइडिया इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट? दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी दैट ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड. ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? देखो, आज की टाइम में डेमोक्रेसी के बिना अलग अलग पार्ट्स हो गए हैं. इन टुडेज टाइम ऑल्सो डेमोक्रेसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. So what are these parts? For example, the most common type of democracy we have is representative democracy. What is representative democracy? Now you as a citizen,
यू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही वोट देते हो. यू इलेक्ट योर ओन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया व्हेन यू गो फॉर वोटिंग. जब आप वोट करने जाते हो अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हो ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. देयर इज अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग यू इन द गवर्नमेंट, हु इज फुलफिलिंग योर विशेज एंड योर रिक्वायरमेंट्स बाय सिटिंग इन द गवर्नमेंट. यू आर गिविंग हिम or her the vote. Now, what are the different definitions of democracy? Now, Abraham Lincoln, he was a firm supporter of democracy. He gave this definition: democracy is a government of the people, for the people, and by the people. This very famous definition was given by Abraham Lincoln. Then Bryce Sir also gave a very important definition: democracy really means nothing more or less than the rule of the whole people expressing their sovereign will by their votes. They are expressing their will. That means the representative that they are electing, he is going to fulfill their will and demands. Democracy is not a way of governing whether by majority or otherwise, but primarily a way of determining who shall govern and broadly to what ends. That means to what extent. This definition was given by McLever, right? So these are the important definitions that you can use in your answer writing as well in the introductory part. Now, according to some Indian nationalist leaders, what was the definition of democracy? For example, when we talk about Jawaharlal Nehru ji, he used to say that democracy, if it has certain meaning, right, it means equality. अगर democracy का कोई meaning है ना, तो उसका मतलब क्या है? Equality है. It is not equality of having a vote, but social equality, economic equality. ये equality नहीं कि कोई भी वोट कर सकता है. Equality in respect to economics, equality in respect to society. दैट इज रियल डेमोक्रेसी. उसको हम रियल डेमोक्रेसी बोलेंगे. ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक? सो नाउ महात्मा गांधी जी, ही ऑल्सो यूज टू से दैट डेमोक्रेसी मस्ट मीन द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मोबिलाइजिंग एंटायर फिजिकल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल. अंडरलाइन, ही यूज टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल रिसोर्सेज एज वेल बिकॉज ही वॉज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन. So he said that mobilizing, utilizing all the economic, spiritual resources of all the various sections of people in the service of common good for all. Common good means single good. ठीक है, एक सिंगल गुड यानी कि सभी का भला हो. अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल द एंटायर सोसाइटी एज अ होल. पूरी सोसाइटी को ऊपर अपलिफ्ट करना एज अ होल. दैट इज डेमोक्रेसी. मतलब अपनी सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज यूज करो, फिजिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, ताकि सबका एक साथ, सबकी उन्नति हो, सबका भला हो. एंड फॉर हिम सेल्फ रूल is the real democracy. Swaraj is the real democracy where the people's power, it rests in the individuals, right? Point clear? So these are the different views or perspectives of democracy. ये अलग अलग views हैं, perspective है democracy के. So before we move forward, here's a small announcement for all of you. आप लोगों के लिए एक छोटी सी announcement है that Unacademy has launched new batches which are starting from 25th of January. 25 जैन से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं Unacademy Plus पर. 2021, 2022 and 23 aspirants, this is a wonderful opportunity for all of you, especially for 2021 aspirants. Only 5 months are remaining for you. तो आप लोगों के लिए एक बहुत wonderful opportunity है to finish off your syllabus and revise it off completely on Unacademy Plus. So as you can see over here, for the 6-month batches starting from 25th of Jan, there are 3 kinds of batches. We have over here bilingual batch. यहाँ पर आप देख सकते हो Anuj sir is also taking history classes. Over here we have the Hindi batch and English batch. I am taking the history courses for the English batch over here. मैं यहाँ पर history के courses English batch में ले रही हूँ. So if you're interested on subscribing on Unacademy Plus and fulfilling your preparation, completing your preparation on time, because there are 1-year batches also and we have 2-year batches also. देखो अगर आप सही टाइम पर कोचिंग ले लेते हैं या आप हेल्प ले लेते हैं, उससे आपकी जर्नी स्ट्रीमलाइन हो जाती है, राइट? सो इफ यू वांट टू स्ट्रीमलाइन योर जर्नी, यू वांट टू इंकलकेट, इफ यू आर अ बिगिनर, you do not have that much of discipline, you want a guidance, particular level of guidance, then you can join Unacademy Plus. यहाँ पर आप देखेंगे ex-IAS, ex-IRS and IPS officers are also taking the classes. तो आपको इनकी personal 1-to-1 guidance मिलने वाली है Unacademy Plus पर. Plus NCERT batches have also started and the NCERT batches are very important for prelims. Class 6 to class 12th, all the NCERTs will be covered in these batches. Again, they are starting from 25th of Jan. So if you subscribe now, you can get 10% discount if you use this code Sharma20. अगर आप ये कोड यूज करते हैं ना Sharma20, तो easily आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर. ठीक है, so do use this code Sharma20. Click on the link given below in the description box and subscribe to Unacademy Plus today.
सो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट दिस टॉपिक डेमोक्रेसी, जब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं डेमोक्रेसी के, एंशिएंट इंडिया वी नो हैड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हाउ कैन वी नो दैट? इफ वी लुक एट द स्टेटस ऑफ महाजनपथ्स एंड द सभाज एंड समितिज दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम. इवन इन द वैदिक एज, अगर हम एंशिएंट इंडिया में वैदिक एज की भी बात करें, इट इज सेड दैट देयर वाज अ डेमी गॉड नेम्ड प्रजापति. ठीक है, एंड प्रजापति हैड ट्विन डॉटर्स. इन द वेदास इट इज मेंशन्ड ही हैड ट्विन डॉटर्स, नेम्स देयर नेम्स वर सभा एंड समिति. ये दो बेटियां हुआ करती थी प्रजापति की, एंड दे वर ट्विन्स एंड दे वर बोर्न टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी. ठीक है, तो हमारे कंट्री में ना ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नया है, अभी का है, नहीं. डेमोक्रेसीज कॉन्सेप्ट इज नॉट अ रीसेंट कॉन्सेप्ट. इट हैज बीन मेंशन्ड इन आवर वेदास एज वेल. इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन आवर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, आप इधर देख सकते हो दैट सभा एंड समिति वर द असेंबलीज वेयर होलिस्टिक डेमोक्रेटिक डिस्कशंस यूज्ड टू टेक प्लेस. एंड सभा एंड समिति एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, द ऋग वैदिक एज. दे कंटिन्यू टिल महाजनपद पीरियड. ठीक है, एंड इन महाजनपद पीरियड वी हैड रिपब्लिक्स दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम. सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ दैट गवर्नमेंट इन विच पावर अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम द पीपल हु आर गवर्न्ड. मतलब जिनको तुम गवर्न कर रहे हो वहीं से तुमको पावर मिल रही है. ठीक है, वहीं से पावर आ रही है. ईदर डायरेक्टली इट इज कमिंग थ्रू वोटिंग और इट इज कमिंग थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? नाउ टू प्रोटेक्ट द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड एंड प्रोटेक्ट इट्स प्रिंसिपल्स, द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी is also celebrated on 15th September every year. This fact is very important for your prelims. International Day of Democracy कब celebrate किया जाता है? 15th September. Why? So that people can remember the ideals of democracy. लोगों को याद रहे कि democracy actually में है क्या, so that they will not forget where they are living and by which principle they are getting governed. This is very important to remind the government also that we are a democratic nation and accordingly the government also has to function. And right now India is today the largest functioning democracy in the world. This is the best quality about India, that we are the largest functioning democracy. So it is important for us to understand the real meaning of democracy. Now democracy is not for the government to understand, it is also for the citizens to understand. ये आइडिया सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं होता, ये सिटीजन्स के लिए भी, नागरिकों को भी समझना है कि डेमोक्रेसी क्या है. यू हैव बीन गिवन फ्रीडम, in the same manner the other person also has been given a freedom. You cannot violate or interfere in his or her rights, right? That is also democracy. Now why it has been in news? अब ये टॉपिक डेमोक्रेसी का आजकल न्यूज में क्यों है? So here you can see that there have been 2 to 3 months now since the farmers have gathered around Delhi border, Sindhu border, and they are protesting against the farm laws right now. Now basically what are their core areas of issues? The very first issue is that they were not being concerned when the farm laws were created. जब ये farm laws create किए गए थे, बनाए गए थे, तो farmers से consultation नहीं किया गया था. This was the major bone of contention between the farmers and the government right now, that they were not consulted. It lacked any consultation with those that the laws are purportedly meant to serve. You are making these laws to serve the farmers and the farmers were kept out of the discussion. And very often the policy makers, they ignore the need for dialogue. Dialogue means need for consultation, need for talking, deliberation, discussion with the beneficiaries. मतलब तुम जिनके लिए बना रहे हो उन पर laws को थोप रहे हो. You are forcing your laws for them by telling them that they are for your benefit. Let us decide what is for our benefit, what is in our favor. जो बेनिफिशियरीज हैं उनको मौका मिलना चाहिए ये देखने का कि उनके लिए क्या सही है. कंसल्टेशंस आर नीडेड एंड कंसल्टेशंस आर द कोर ऑफ डेमोक्रेसी. Please write it down. Consultations, deliberations, discussion, talking, it's the core of communication, is the core of democracy. If you are ruling the people by their will, then you have to consult them. अगर आप हमारे लिए हमारी मर्जी से हम पे रूल कर रहे हो तो हमको कंसल्ट भी करो. ठीक है, सो दिस डायलॉगिक एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. इवन व्हेन पॉलिसीज आर एंकर्ड इन गुड प्रिंसिपल्स, दैट मीन्स पॉलिसीज दे आर मेंट फॉर गुड, right? Their implementation is messy. Just like the farm laws, the government is saying this policy is for the benefit of the farmers, but the way of implementation of this policy is not good, right? So here redistributive people facing welfare policies need constant feedback. You require feedback from people, you require communication to establish the communication channel with the people, you also require to add consultation with the
beneficiaries for whom you are launching new policies and welfare schemes. That is the core of democracy in any nation. So what is the democracy model of development? If we require development in a nation, अगर हमको development करना है भैया एक nation में, तो what are the model of development, democratic model of development that we require? So here in a democracy, it's very essential to have an ideal model of development. देखो, without any timetable or strategy, you cannot prepare well, right? If you are preparing without any strategy or timetable, you are ending up messing up your own preparation. Similarly, in the development or in the democracy also, we require a development model, right? Focusing on that model, right, keeping in mind that strategy or model, we can further take the process of development in a nation, right? So the formulation and implementation of policies, they depend on the model of development which is adopted. आपने किस तरीके का मोड अडॉप्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसी पे डिपेंड करता है पॉलिसी का सक्सेस. एंड देयर हैव बीन सेवरल डिबेट्स दैट टुक प्लेस इन इंडियन पॉलिटिकल एंड बिजनेस सर्कल्स about time of independence and constitution making in India, right? Why? So that in order to chart out the future model of development. So अगर हम बात करें इंडिया की, यहाँ पर हमको सबसे पहला important purpose है democracy का कि democratic principles को safeguard करना है. In a democracy, the first thing that we have to focus on is charting out the rights or duties which can safeguard or protect the democratic principles. But also with this, we need to create social and political conditions for overall development of society. Without the social and political favorable conditions in the society, you cannot protect the democratic principles, right? Both depend on each other. दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो फर्स्ट मॉडल में फर्स्ट पॉइंट आएगा to safeguard or to protect democratic principles. Second point will be to ensure that there are social and political conditions for the upliftment of the people in the society. Because if there are no upliftment in the society, how can you protect the democratic principles, right? So in this case, we need to look into a case study from Rajasthan's Magnarega. नाउ हम इसको इलस्ट्रेट करेंगे राजस्थान के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के केस स्टडी से. वी ऑल नो राजस्थान हैज़ अ वेरी हेल्दी ट्रेडिशन ऑफ कंसल्टिंग द वर्कर ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज अ वेरी प्लस एडवांटेजेस पॉइंट अबाउट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन. राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट और आप बोल सकते हो ब्यूटिफुल एडवांटेजेस पॉइंट है कि कोई भी पॉलिसी वगैरह पास करने से पहले ये लोग डिस्कशन करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं लोगों से. दे कंसल्ट विद द वर्किंग ग्रुप्स, दे कंसल्ट ऑल्सो विद द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एंड नॉट ओनली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन बट ऑल्सो टू टेक कॉन्टिन्यूस फीडबैक. सो कंसल्टेशन हियर इज नॉट लिमिटेड टू द इनिशियल stage when the policy is formulated, but also feedback continuously after implementing the policy, feedbacks are taken in order to remove all the loopholes or flaws from the system. ठीक है, तो यहाँ पर पीरियोडिक करेक्शंस होती रहती हैं पॉलिसीज में क्योंकि कॉन्टिन्यूस फीडबैक रहता है. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ मगनरेगा, engagement with civil society organizations had been institutionalized. That means now Magnarega Samvads have been launched. संवाद का मतलब होता है engagement और communication, talk, discourse, ठीक है, discussion, that is संवाद, communication. ठीक है, जब आप चर्चा करते हो किसी से तो वो संवाद हो जाता है. तो मगनरेगा संवाद हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच देयर इज एंगेजमेंट, कॉन्टिन्यूस deliberations and discussions with civil society organizations. ठीक है, and now Magnarega wages are directly credited from central government to workers' bank account, eliminating the chance of any middleman. So here we have direct transfers, direct beneficiaries को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, टाइम पर पैसे मिल रहे हैं. and if they are not getting the money on time, then we have these civil society organizations who can reach out to the central government. So this is a wonderful example of democracy. ये डेमोक्रेसी का वंडरफुल एग्जाम्पल है वेयर वी आर नॉट जस्ट इंगेजिंग विद द पीपल बट वी आर टेकिंग देयर फीडबैक ऑल्सो. दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी. इसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. दिस इज द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट देयर इज नॉट जस्ट सोशल डेवलपमेंट बट ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, physical development. So this was all about Dialogues for Democracy lessons from Rajasthan. Okay, so if you like this lesson, make sure that you hit the bell icon, subscribe to the channel, and also take the class PDF from our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Also अगर आप चाहें तो शर्मा 20 कोड यूज़ करके आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर आपको डायरेक्टली 10% ऑफ मिल सकता है.
You can also watch the free lectures provided by me on Unacademy via these special classes. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.